हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कौन सा है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर। क्या है टॉपिक? एसिड बेस इंडिकेटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर एक डाई होता है जो अपने कलर को चेंज कर लेता है जब हम इस डाई को किसी भी एसिड में रखते हैं या फिर बेस में रखते हैं। ठीक है, अब ये एसिड में डिफरेंट कलर देगा, बेस में डिफरेंट कलर देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हम सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इसके कलर को ऑब्ज़र्व करके हम ये बता देंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, चलिए अब जो भी एसिड बेस इंडिकेटर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर होगा, और दूसरा जो इंडिकेटर है उसको हम बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। मैन मेड इंडिकेटर्स को हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर हो गया और दूसरा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स में हम बात करेंगे लिटमस का। किसका बात करेंगे हम? लिटमस का। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें हम और भी कुछ इंडिकेटर्स देख सकते हैं, जैसे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं। हम इन दो की बात करेंगे यहाँ पर। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम पढ़ेंगे वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ में हम इन इंडिकेटर्स के साथ साथ में यहाँ पर बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। तो लिटमस जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस हमें मिलता है, एक प्लांट है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ये प्लांट कौन से डिवीज़न का है? ये प्लांट जो आपने क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम को हम डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न था थैलोफाइटा। ठीक है, तो इस डिवीज़न का ये प्लांट है, इससे आप लिटमस को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लिटमस का जो न्यूट्रल कलर है, ठीक है, वो क्या है? न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर है इसका पर्पल। ठीक है, और इसको हम लेबोरेटरी में आके दो टाइप से बना लेते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ठीक है, अब ये जो लिटमस है इसको हम दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? एक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं पेपर के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम इसको? सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो दोनों ही ये जो फॉर्म्स हैं, या फिर पेपर फॉर्म या तो सॉल्यूशन फॉर्म, दोनों ही ब्लू और रेड कलर में इसको बना लिया जाता है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है लिटमस के अंदर। ठीक है, तो जो लिटमस है जब इसको आप एसिड में ऐड करते हैं तो जो ब्लू कलर का लिटमस है, ठीक है, जो हमारा ब्लू लिटमस है
वो रेड में चेंज हो जाता है जब इस लिटमस का यूज़ हम एसिड में करते हैं, ठीक है। और जब बेस में करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं कलर में लिटमस पेपर के या फिर लिटमस सॉल्यूशन के, इनको ऑब्जर्व करके हम बता देंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है हमारा, ठीक है। लिटमस के बाद में अब हम बात करेंगे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। चलिए देखिए, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें रेड कैबेज के लीव्स से मिलता है, ठीक है। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। किस कलर का होता है ये? रेड कलर का होता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशंस में कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें ये रेड ही रहेगा, इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये जो लिटमस है, सॉरी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है। अगर ये रेड है और रेड ही रहता है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर ग्रीन में चेंज हो जाता है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उसमें फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज, इसका जो न्यूट्रल कलर है, मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है वो कैसा होता है? ऑरेंज। कैसा है? ऑरेंज, ठीक है। अब जब आप इसको एसिड सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये रेड कलर का हो जाता है, इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर में क्या चेंज आता है? ये येलो हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया मिथाइल ऑरेंज का। फिर हम बात करेंगे फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का जो ये एसिडिक सॉल्यूशन में न्यूट्रल कलर, इसका कलरलेस ही रहता है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे चेंज एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको हम कह रहे हैं, जिनको मैन मेड कहते हैं, ठीक है, वो उनमें ये चेंजेस आ रहे हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट रह जाता है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं वो देखिए, इनके बारे में समझते हैं। मतलब कि वो सब्सटेंसेस जिनका कि स्मेल चेंज होता है, ठीक है, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ रहे हैं ऑनियन और दूसरा पढ़ रहे हैं वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट। अब आप देखिए कि जो ऑनियन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है। जब बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, ठीक है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो जो ऑनियन का स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। मतलब कि जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन, इसने क्या किया, स्मेल ऑफ ऑनियंस, इसको क्या किया, इनको स्मेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्मेल है वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता, एसिड्स होते, तो क्या चेंज आएगा? तो यहाँ पे जो स्मेल है, स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय,
स्मेल है वो आती रहेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ये चेंज आ रहा है। सेम इफेक्ट आता है वनीला एक्सट्रैक्ट में। वनीला एक्सट्रैक्ट का भी जो बेसिक सॉल्यूशन में चेंज है वो ऑनियन एक्सट्रैक्ट की तरह है। बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, वी कैन नॉट डिटेक्ट, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्मेल। ठीक है, वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड्स डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलिए, तो आपने ये यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद में अब हम आगे देखेंगे। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आपको मालूम चल गए। जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर्स थे सबकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब हम इस वीडियो लेसन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे।